हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि आखिर क्यों हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। हम मानसिक तौर पे भी, हम शारीरिक तौर पे भी अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। देखिए, शारीरिक तौर पर तो अगर हम जो बाहर का खाना हमने आजकल शुरू कर दिया है, जो फास्ट फूड खाने लगे हैं, तला हुआ खाना खाने लगे हैं, सबसे पहला रीज़न तो हमारी हेल्थ ख़राब होने का वो है। दूसरी चीज़, हम में से ज़्यादातर लोग इतने आलसी होते हैं ना कि अगर हमें पता है कि वर्कआउट करना ज़रूरी, फिर भी हम टालते रहते हैं चीज़ों को कि अरे जाने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल कभी नहीं आता। कितना भी आपको आलस लगे, कितना भी आलस लगे, आप 5 मिनट उठिए, 5 मिनट जॉगिंग कर लीजिए। आपके पास अगर रोप है, रस्सी है कूदने वाली, तो आप कुछ देर रस्सी कूद लीजिए घर में। देखिए, खुद की शरीर के लिए टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना, तभी हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर भी रखना चाहिए। अगर हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कभी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें आज से ही एफर्ट्स देने पड़ेंगे और देने भी चाहिए। तो आप कहीं जिम ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कहीं, कोई आपके आसपास पार्क है, कोई गार्डन एरिया है, वहाँ रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, योगा प्राणायाम कर लीजिए, रस्सी कूद लीजिए थोड़ी देर के लिए। और हाँ, जब भी वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो किसी से बात मत करिए। सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखिए, अपनी रनिंग पर रखिए। जब आप रनिंग करते हैं, जब वॉक कर रहे हैं, तो अपनी ब्रीथ पर ध्यान दीजिए। किसी से बात मत करिए बिल्कुल भी। और जैसे हम आजकल, हमारा ट्रेंड चल गया है कि हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। हर किसी का मन होता है फ्रेंड्स का बाहर का खाना खाने का, मेरा भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेली मत खाइए, ठीक है। हफ्ते में 2 बार पहले करिए कि इस तरीके से करिए कि हफ्ते में 2 बार बाहर का खाना खा लीजिए। और हाँ, वर्कआउट ज़रूर करिए आप। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करिए कि 15 दिन में या 10 दिन में 1 बार खाइए, महीने में 4 बार खाइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करिए और वर्कआउट ज़रूर करते रहिए। तो पहले तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, देखिए, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। जब कभी हमारी बॉडी में, पहले तो हमारा रीज़न ये हो गया जो हम खुद से करते हैं कि हम अपने शरीर से उतना उतना वर्क नहीं लेते हैं जितना ज़रूरी होता है। तो उस वजह से भी हमें बीमारियां घिरने लगती हैं। और फूड फूड बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद एक और रीज़न होता है, जिन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जब इन तत्वों का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होने लगता है, तब भी हमारा शरीर बीमारियों से घिरने लगता है, हम अस्वस्थ रहने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन तत्वों के बैलेंस के लिए बहुत ही साधारण से उपाय हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम सब कर सकते हैं। सबसे पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। आपके घर में अगर कुछ कच्चा एरिया पड़ा हुआ है, मिट्टी है, तो आप कुछ देर नंगे पैर मिट्टी पर चलिए। कोई बात नहीं, पैर गंदे हो जाएंगे तो बाद में आप उनको वॉश कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पर हम धीरे धीरे इन तत्वों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अपने शरीर में। आपके घर में कुछ लॉन है, कच्ची कुछ घास है, तो आप उस घास पर वॉक करिए। कुछ आपके यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप उन प्लांट्स को बहुत प्यार से, एक इमोशंस के साथ उनको टच करिए, उनके पत्तों को टच करिए, उनके जो उनके तने हैं उनको टच करिए। आप देखिएगा, आप खुद फील करेंगे कि आप में एक सेंसेशन आएगा उनको छूने से। तो इस तरीके से हमारे अंदर पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है। दूसरा तत्व है वायु तत्व। रोज़ प्राणायाम करिए। अगर आपके घर में कुछ लॉन एरिया है, कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो उनके पास बैठकर प्राणायाम करिए। फ्रेश एयर में कोशिश करिए प्राणायाम करने की। अगर आजकल जैसा इतना पॉल्यूशन हो चुका है, हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़े बड़े जो शहर हैं, तो एयर इतनी फ्रेश नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग की एयर थोड़ी सी फ्रेश होती है। आप चाहें तो किसी पार्क में जाके प्राणायाम करिए, योगा करिए, वर्कआउट करिए। और अगर आपके घर में कुछ प्लांट्स लगे हैं, तो उन प्लांट्स के पास बैठ के प्राणायाम करिए। और अब प्राणायाम करते हुए अपनी आँखों को बंद रखिएगा ज़रूर, और अपना पूरा फोकस अपनी जो आपकी सांसें हैं, आपकी जो ब्रेथ है, उस पर पूरा फोकस दीजिएगा। एक टाइम के बाद आपको प्राणायाम करने में बहुत मज़ा आने लगेगा। आपने देखा होगा, जब कभी बड़ी अच्छी हवा चलती है तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। तो कभी भी अच्छी हवा चली हो तो यूं हाथ खोल के खड़े हो जाइए, देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। उसके बाद हमारा तीसरा तत्व है जल तत्व। जब भी आप पानी पीते हैं तो आराम से बैठकर
पानी को पीजिए घूट घूट कर कर। क्या होता है देखिए, कभी भी हम आए तो हमने फ्रिज से बोतल निकाली और गटागट पानी पी लिया, ग्लास में भी हम पानी पी रहे हैं तो हमने गटागट बिना सांस लिए पानी पी लिया, नहीं। पानी को थोड़ा शांति से, आराम से, सुकून से पीजिए पानी। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। हमारे अंदर 70% वाटर है। तो पानी जब भी पीजिए बहुत आराम के साथ, उसको एक इमोशन, एक संवेदना के साथ ग्रहण करिए पानी को, क्योंकि ये पानी हमारे अंदर जा रहा है, ये हमको जीवन दे रहा है, ये हमारी एनर्जी है। इस तरीके से हम अपने ये देखिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके हैबिट में आने लगेंगी, और जब ये चीज़ें आपकी हैबिट में आने लगेंगी तो आई एम श्योर कि हमारी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके बाद हमारा चौथा तत्व है अग्नि तत्व। रोज़ सुबह सन की लाइट लीजिए, कोशिश करिए रोज़ करने की। ऐसा थोड़ी देर फ्रंट से खड़े हो जाइए सूरज के सामने, यूँ इस तरीके से हाथ करके। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी बैठ जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। बैक से कोशिश करिए, थोड़ी देर पीठ की साइड से सन की लाइट को लीजिए। इस तरीके से करने से देखिए, पहले तो हमें विटामिन डी मिलता है बॉडी को हमारी, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं विटामिन डी से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सन है वो एक्टिवेट होता है, हमारे अंदर अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है, उसका बैलेंस बनता है बॉडी में। अब आया हमारा पांचवा तत्व। पांचवा तत्व है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व बहुत ही बड़ा है, और कोई तो ऐसी एनर्जी है जिसने सूरज को उसकी जगह पे रोक के रखा है, चांद अपनी जगह पर है, पूरा ब्रह्मांड अपनी जगह पर है। तो वो कोई तो एनर्जी है जो इन चीज़ों को होल्ड करके रखी हुई है। बस कुछ नहीं, उस एनर्जी को रोज़ प्रणाम करिए, और इस तरीके से देखिएगा कि हमारी ये जो बॉडी की 5 चीज़ें, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, हमारा ये संपूर्ण अस्तित्व बना है, ये धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेंगी, और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करिए अपने जीवन में लाने की। वर्कआउट रोज़ करिए। ठीक है, कभी कभी छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा। देखिए, बॉडी तो कभी नहीं कहती है, हम इतने आलसी हो चुके हैं, हमें तो लगता है कि ठीक है यार, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, पर वो कल आता नहीं है जल्दी। तो हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी के लिए खुद से सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे करना है। कुछ नहीं तो मैं 5 मिनट तो करूँगा ही करूँगा वर्कआउट, चाहे जैसा भी वर्कआउट करिए, पर आप 5 मिनट खुद को दीजिए, और बाहर का खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा अच्छा हेल्दी फूड खाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।